नाज़रीन आदाब, टीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। गोपीनाथ मुंडे की कार को टक्कर देने वाला ड्राइवर जमानत पर रिहा। कल आबाई गांव में मुंडे की आखिरी रसूमात की जाएंगी अदा। राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने भी मुंडे को पेश किया खिराज अकीदत। बीजेपी सदर दफ्तर में कई आंखें हुई नम। जयललिता की वज़ीर-ए-आज़म मोदी से मुलाकात, कहा एनडीए में शमूलियत का नहीं रखती है मंसूबा। पाकिस्तानी सियासी लीडर अल्ताफ हुसैन लंदन में गिरफ्तार। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस ने किया गिरफ्तार। और मशहूर शायर अल्लामा शिबली नोमानी को यौम पैदाइश के मौके पर किया गया याद। सबसे पहले बात गोपीनाथ मुंडे के इंतकाल की करेंगे। मरकजी वजीर गोपीनाथ मुंडे के जस्द खाकी को उनके आबाई जिला बीड़ ले जाया गया है। मुंडे की आखिरी रसूमात कल पूरे सरकारी एजाज के साथ अंजाम दी जाएंगी। इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मुंडे की मौत जिगर के फटने और दिल का दौरा पड़ने से हुई है। गोपीनाथ मुंडे का आज सुबह दिल्ली में एक सड़क हादसे में इंतकाल हो गया। मुंडे अपनी कार में सवार होकर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की जानिब जा रहे थे, जहां से वो मुंबई के लिए रवाना होने वाले थे कि अचानक एक टाटा इंडिका ने उनकी गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी, जिसके बाद मुंडे को एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक गोपीनाथ मुंडे की मौत जिगर के फटने और सदमे से दिल का दौरा पड़ने से हुई है। एम्स के डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम किया है। एम्स जराये के मुताबिक मुंडे के जिस्म पर जख्म के ऐसे निशान नहीं पाए गए हैं जिसे मुंडे की मौत का सबब करार दिया जा सकता हो। ताहम मरकजी वजीर सेहत हर्षवर्धन के मुताबिक शायद गर्दन में दिमाग को जोड़ने वाली नस 2 जगह टूट जाने की वजह से मुंडे के दिमाग और फेफड़ों को ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई थी। तो जैसे ही फ्रैक्चर हुआ है तो उसकी ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाती है और ऑक्सीजन जो है कट ऑफ हो जाती है। तो रेस्पिरेटरी अरेस्ट, क्योंकि वहाँ ब्रेन में जो मेन सेंटर है वही जब एकदम अफेक्टेड हो जाता है तो उसका सीधा प्रभाव कार्डियक उस पर पड़ता है, रेस्पिरेशन पे पड़ता है। उसी से उनका ये जो कार्डियक अरेस्ट उस समय हुआ और रेस्पिरेशन जो है उनका जो है इफेक्ट हुआ होगा। और इसके साथ साथ जो है जो उनके इम्पैक्ट से जो यहाँ राइट साइड ऑफ लिवर के अंदर उनके इंजरीज थी, जिन इंजरीज के कारण जो है उनको लिवर जो है ऐसा ऑर्गन है उसमें थोड़ी सी चोट भी जो है वो बहुत जबरदस्त ब्लीडिंग का कारण बन जाती है। उनके शरीर में 1-1.5 लीटर खून भी इकट्ठा हो गया था। और दूसरी तरफ जैसा मैंने कहा कि ब्रेन के फंक्शनिंग के डिस्टर्ब होने के कारण उनका रेस्पिरेटरी कार्डियक अरेस्ट भी हुआ। पोस्टमार्टम के बाद मुंडे के जज्बे खाकी को बीजेपी के हेडक्वार्टर्स ले जाया गया, जहां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़रा, कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी, एनसीपी सदर शरद पवार समेत मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लीडरों ने मुंडे का आखिरी दीदार किया और उन्हें खराज अकीदत पेश किया, जिसके बाद खुसूसी तैयारी के जरिए मुंडे की मैयत को उनके आबाई जिला बीड़ लाया गया। मुंडे की आखिरी रसूमात कल पूरे सरकारी एजाज के साथ अंजाम दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। गोपीनाथ मुंडे की मौत पर सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी समेत दीगर लीडरों और फिल्मी सनत से जुड़ी शख्सियात ने शदीद रंजो गम का इजहार किया है। मरकजी वजीर देही तरक्कियात गोपीनाथ मुंडे की अचानक मौत ने लोगों को सख्त में डाल दिया। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने कहा कि मुल्क एक पदआवर लीडर से महरूम हो गया है, जिसने हमेशा आम आदमियों के लिए काम किया। नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी ने कहा कि मुंडे की अचानक मौत से उन्हें गहरा सदमा पहुंचा है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र एक मुमताज सियासतदान से महरूम हो गया है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुंडे को अवामी लीडर करार दिया और कहा कि पसमानदा तबके से ताल्लुक रखने वाले शख्स ने आला मकाम हासिल किया है और लोगों के लिए अनथक जिद्दोजहद की है। वजीर दाखिला राजनाथ सिंह, वजीर खारजा सुषमा स्वराज और वजीर इत्तिलात व नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने भी गहरे दुख का इजहार किया। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने मुंडे के अहले खाना के नाम एक ताजियती मकतूब रवाना किया
اور کہا کہ وہ دکھ کی اس گھڑی میں ان کے ساتھ ہیں۔ سونیا گاندھی نے کہا کہ گوپی ناتھ منڈے نے انہیں دی گئی تمام ذمہ داریوں کو بحسن خوبی نبھایا ہے۔ کانگریس کے نائب صدر راہل گاندھی نے بھی بی جے پی ہیڈ کوارٹر پہنچ کر منڈے کو خراج عقیدت پیش کیا۔ راہل گاندھی کے ہمراہ اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ ہریش راوت بھی موجود تھے۔ این سی پی سربراہ شرد پوار نے بھی بی جے پی ہیڈ کوارٹر پہنچ کر منڈے کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ادھر مہاراشٹر اسمبلی میں گوپی ناتھ منڈے کو بھرپور خراج عقیدت پیش کرنے کے بعد ایوان کی کارروائی ملتوی کر دی گئی۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ پرتھوی راج چوہان نے ایوان میں ایک قرارداد پیش کی۔ پرتھوی راج چوہان نے منڈے کی موت کو تکلیف دہ اور افسوسناک قرار دیا اور کہا کہ منڈے نے اپنی زندگی میں غیر معمولی خدمات انجام دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایک اچھے مقرر بھی تھے اور عوام سے جڑے ہوئے تھے۔ بالی ووڈ نے بھی مہاراشٹر کے ممتاز سیاستداں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ گلوکارہ لتا منگیشکر، آشا بھونسلے، نغمہ نگار جاوید اختر، ہدایت کار مہیش بھٹ، فلم اداکار ریتیش دیشمکھ، وویک اوبرائے، انوپم کھیر سمیت دیگر فلمی ہستیوں نے دکھ کا اظہار کیا اور گوپی ناتھ منڈے کی خدمات کو سراہا۔ بیورو رپورٹ، ای ٹی وی نیوز۔ دہلی کی پٹیالہ عدالت نے گوپی ناتھ منڈے کے سڑک حادثے کے سلسلے میں گرفتار انڈیکا کار کے ڈرائیور روندر سنگھ کو ضمانت پر رہا کر دیا۔ ڈرائیور نے 30,000 روپے مچلکہ داخل کیا، جس کے بعد اسے رہا کر دیا گیا۔ انٹیلیجنس بیورو اور پولیس کے خصوصی سیل نے عدالت کو بتایا کہ سازش کے زاویے کی جانچ بھی کی جا رہی ہے۔ پولیس نے ملزم ڈرائیور کو 14 دنوں تک عدالتی تحویل میں دینے کی عدالت سے درخواست کی تھی، تاہم عدالت نے ملزم پر لگائے الزامات کو قابل ضمانت قرار دیا۔ ملزم ڈرائیور کو بعد میں تحویل میں لینے کی عدالت نے بات کہی۔ ایم این ایس چیف راج ٹھاکرے کا کہنا ہے کہ گوپی ناتھ منڈے کی ناگہانی موت سے بی جے پی ہی نہیں بلکہ پورے مہاراشٹر کا نقصان ہوا ہے۔ दुर्दैव आहे शिवाय दुसरी काही प्रतिक्रिया नाही। दुःखद आहे, धक्कादायक आहे, तिथं आहेच असा प्रश्न नाही। खऱ्या अर्थाने बघायला गेलं तर त्यांचं एक 10 वर्षानंतर परत एक राजकीय करिअर सुरू झालं होतं आणि अशा वेळेला ही अशा प्रकारची घटना होणं कोणाच्याही बाबतीत दुर्दैवीच म्हणावं लागेल। आणि अत्यंत महाराष्ट्राची चांगली जाण, ग्रामीण भागाची चांगली जाण असणारा एक नेता आपल्यातनं गेला। हे दुःख फक्त भारतीय जनता पक्षापुरता मर्यादित नाही हा विषय। आणि माझे तर त्यांचे संबंध हे खूप वर्षांपासूनचे संबंध चांगले आणि अत्यंत एक उमदा असा एक नेता आज आपल्याकडे गेला तर स्वाभाविक असेल। اور اب آئیے ناظرین ایک نظر ڈالتے ہیں گوپی ناتھ منڈے کی زندگی پر۔ گوپی ناتھ منڈے کا شمار بی جے پی کے قد آور لیڈروں میں ہوتا تھا۔ مہاراشٹر میں شاید ہی کوئی ایسا لیڈر بی جے پی میں ہو جو ان کے قد کے قریب ہو۔ منڈے کو رواں مہینے ہی نریندر مودی کابینہ میں شامل کیا گیا تھا اور دیہی ترقیات کا قلمدان انہیں سونپا گیا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی سمیت بی جے پی کی قیادت نے منڈے کو مہاراشٹر کے مجوزہ اسمبلی انتخابات میں پارٹی کی انتخابی مہم کی قیادت کے لیے بھی چنا تھا۔ پارٹی کا ایک گوشہ منڈے کو وزارت اعلیٰ کے عہدے کے مضبوط دعوے داروں میں شمار کر رہا تھا، تاہم منڈے کی ناگہانی موت کو قومی اور بالخصوص مہاراشٹر بی جے پی کے لیے بڑا نقصان مانا جا رہا ہے۔ گوپی ناتھ منڈے 12 دسمبر 1949 میں ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوئے تھے اور مہاراشٹر کے بیڑ ضلع کے نتھرا گاؤں سے ان کا تعلق تھا۔ طالب علمی کے زمانے سے ہی وہ بی جے پی کی طلبہ تنظیم اے بی وی پی سے وابستہ رہے، جس کے بعد وہ آر ایس ایس میں شامل ہوئے۔ بی جے پی لیڈر وسنت راؤ بھاگوت کی وجہ سے منڈے کا سیاست میں داخلہ ہوا۔ منڈے پہلی مرتبہ 1980 میں مہاراشٹر قانون ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے، پھر اس کے بعد 1990 سے 2009 تک 4 میعادوں تک متواتر رکن منتخب ہوتے رہے۔ اس دوران منڈے نے کئی اہم ذمہ داریاں انجام دیں۔ انہوں نے مہاراشٹر اسمبلی میں لیڈر آف اپوزیشن
और नायब वजीर आला का ओहदा संभाला। इसके अलावा बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी रहने के साथ वो लोकसभा में डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहे। मुंडे बीजेपी के आंजहानी लीडर प्रमोद महाजन के बहनोई थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उधर मुंडे की अचानक मौत के बाद पार्लियामेंटी इजलास में तब्दीलियां की गई हैं। पार्लियामानी उमूर के वजीर वेंकैया नायडू ने कहा है कि अबूरी सदर की हलफ बर्दारी कल 4 जून को मुनक्किद होगी। मुंडे की मौत पर इजहार ताज़ियत के बाद उस दिन इजलास मुलतवी कर दिया जाएगा। अरकान पार्लियामान 5 जून से ओहदों का हलफ उठाएंगे। कल शाम मुंडे की आखिरी रसूमात में एल के आडवाणी और दीगर अहम लीडर शिरकत करेंगे। Change in the parliament schedule. Tomorrow the vote taking of the pro tem speaker will go on as scheduled at 10 o'clock at Rashtrapati Bhavan. I will be present during the vote taking. This is a 5-minute program, constitutional formality. Then the House will commence at 11 a.m. and the pro tem speaker will preside over the session. The Secretary General inform about the notification issued by the Election Commission of constituting the House, and later there will be condolence silence in memory of the people who laid down their lives for the sake of the country. Then afterwards there will be a condolence motion by the Speaker about Sri Gopinath Rao Munde, and then the House will be adjourned for the day. 9 PM खबरनामे में फिलहाल छोटा सा ब्रेक, कुछ और खबरों के साथ फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। तमिलनाडु की वजीर आला जयललिता ने आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, ताहम उन्होंने बाहर से बीजेपी हुकूमत की तायद पर इबहाम बरकरार रखा है। ख्याल किया जा रहा था कि बीजेपी लोकसभा में तीसरी बड़ी जमात AIADMK की हिमायत हासिल करने के लिए कोशा है। वजीर आजम मोदी से मुलाकात के बाद एनडीए में शमूलियत को जयललिता ने मुस्तरद कर दिया। जयललिता ने कहा कि हुकूमत ने अक्सरियत हासिल की है, इसलिए उसे हिमायत की जरूरत नहीं है। ताहम उन्होंने कहा कि राज्यसभा में बीजेपी को तायद के बारे में गौर किया जा रहा है, जिसके बाद उम्मीद है कि राज्यसभा में बिलों की मंजूरी में बीजेपी को किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जयललिता के मुताबिक तमिलनाडु को खुसूसी माली पैकेज के लिए उन्होंने वजीर आजम से अपील नहीं की है, बल्कि रियासत को दरपेश मसाइल के बारे में एक मेमोरेंडम पेश किया है। खबर झारखंड से है, जहां एक सरकारी अफसर की मुबैना पिटाई के मामले में बीजेपी के सीनियर लीडर यशवंत सिन्हा को हजारीबाग की एक अदालत ने 14 दिनों की अदालती तहवील में भेज दिया है। झारखंड में बिजली के बहरान पर एहतजाज करते हुए बीजेपी लीडर और कारकुनान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अफसर से भिड़ गए थे। जराये के मुताबिक यशवंत सिन्हा की इमा पर एहतजाजी खवातीन ने JSEB के जनरल मैनेजर धनेश झा के हाथ भी बांध दिए थे। इतना ही नहीं, बीजेपी कारकुनों ने दफ्तर पर ताला भी जड़ दिया था। वादे के अनुसार हम लोगों ने कोई बेल पिटीशन नहीं मूव किया और इसलिए हम लोग 14 दिन के कस्टडी में भेजे जा रहे हैं। 16 जून को अगली पेशी, वो चलता रहेगा, लगातार चलता रहेगा। आज मैंने जैसा आपसे कहा था, इस जिले में जितने राष्ट्रीय उच्च मार्ग हैं सबको जाम किया गया है और बिजली ऑफिस में हम लोगों का सिलसिलेवार धरना चलेगा। यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चौक है वहाँ पर भी हम लोग रोज जाम करेंगे हाईवे। आगे बढ़ेंगे। ओमान के सुल्तान के खुसूसी एलची ओमान के वजीर खारजा यूसुफ बिन अलवी बिन अब्दुल्ला ने आज दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ओमानी वजीर खारजा ने सुल्तान की जानिब से नरेंद्र मोदी को नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुंचाया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ओमान में मुकीम 7 लाख हिंदुस्तानियों की बहबूद के लिए ओमान के सुल्तान का शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम से मुलाकात से कबल ओमान के वजीर खारजा ने अपनी हिंदुस्तानी हममनसब सुषमा स्वराज से भी मुलाकात की और दोनों मुल्कों के रिश्तों की बेहतरी के ताल्लुक से गुफ्तगू की।
ओमान के वजीर खारजा का हिंदुस्तान दौरा नई हुकूमत के क़याम के बाद किसी गैर मुल्की लीडर का पहला दौरा है। यूक्रेन के शोरी ज़दा इलाके लोगांसिक से हिंदुस्तानियों बिलखुसूस तलबा को हटाने के लिए हिंदुस्तानी हुकाम इंतजामात कर रहे हैं। तलबा को यूक्रेन की राजधानी क्यों लाया जा रहा है? यूक्रेनी हुकूमत के ताउन के जरिए हिंदुस्तानी बाशिंदों को शोरी ज़दा इलाकों से हटाया जा रहा है। हिंदुस्तानी हुकाम ने 500 ट्रेन टिकटों का बंदोबस्त किया है। यूक्रेन में हिंदुस्तानी सफीर राजीव चंद्र ने लोगांसिक की मेडिकल यूनिवर्सिटी से हिंदुस्तानी तलबा की वहां से रवानगी में मदद करने को कहा है और उन्हें सिक्योरिटी फराहम कराने की अपील की है। वजारत खारजा के तर्जुमान सैयद अकबर ने इन इक़दामात की तौसीक कर दी है। गुज़िश्ता हफ्ते मुल्क की हुकूमत ने हिंदुस्तानी बाशिंदों से यूक्रेन के शोरी ज़दा इलाकों दोनेस्क और लोगांसिक छोड़ने के लिए एडवाइजरी जारी की थी। यूक्रेन के मशरकी इलाकों में रूस हामी अलायदगी पसंदों और सरकारी फौज में घमसान की लड़ाई जारी है। बात बदायूं केस की करेंगे। बदायूं में 2 चचाजाद बहनों की इज्तिमाई इसमत रेजी के केस की सीबीआई जांच के लिए यूपी हुकूमत मरकज को एक खत रवाना करेगी। वहशियाना हरकत का शिकार होने वाली लड़कियों के लवाहिकीन ने पुलिस को इस सिलसिले में एक खत लिखा है। यूपी के डीजीपी AL बनर्जी ने यह बात बताई। याद रहे कि यूपी हुकूमत ने केस की सीबीआई जांच के लिए मुतासरा लड़कियों के लवाहिकीन की जानिब से मुतालबे की शर्त रखी थी। उधर उत्तर प्रदेश के वजीर आला अखिलेश यादव मीडिया और बीजेपी पर बरहम हैं। अखिलेश यादव के मुताबिक मीडिया सिर्फ यूपी में हो रहे वाकयात को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है, जबकि मुल्क की दीगर रियासतों में भी बहुत कुछ हो रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि यूपी में जराइम के जो भी वाकयात होते हैं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के अहकामात जारी किए जा रहे हैं। अखिलेश यादव लखनऊ में मीडिया से बात कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने मरकज में बीजेपी हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि वो रियासती हुकूमत से ताउन नहीं कर रही है। बदायूं की घटना या प्रदेश में कोई घटना अगर हुई है तो सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। बदायूं में जो जो कदम उठा सकती थी सरकार ने कदम उठाए हैं और सीबीआई जांच का भी निर्णय ले लिया है। सीबीआई की भी जांच होगी। जो रहते हुए सरकार को कदम उठाने थे, एक एक कदम उठाया है और यही नहीं, कहीं भी उत्तर प्रदेश में घटना हुई है तो उस पर कार्रवाई की है और सख्त कार्रवाई करने के निर्णय भी लिए गए हैं। जहां घटना होती है, मैंने कई बार कहा आपको, तो जब घटना होती है तो उसका प्रचार बहुत होता है। उत्तर प्रदेश में एक दिलखराश सड़क हादसे में 5 अफराद हलाक और 17 जख्मी हुए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब बसखरी इलाके से अकबरपुर जा रही एक मुसाफिर गाड़ी दरख्त से टकरा गई। बसखरी SP सुनील सक्सेना के मुताबिक पुलिस ने जख्मियों को जिला अस्पताल में दाखिल करा दिया और मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज भी कर दिया है। अल्लामा शिबली नोमानी को इस दुनिया से रुखसत हुए पूरी 1 सदी बीत गई, लेकिन उनके पैगाम की मानवियत आज भी बरकरार है। लखनऊ में शिबली नोमानी की यौम पैदाइश पर इन ख्यालात का इजहार किया गया। अल्लामा शिबली नोमानी 3 जून 1857 को आजमगढ़ में पैदा हुए थे। 1857 के इनकलाब ने पूरे मुल्क को मुतासिर किया था। अल्लामा शिबली ने उन्हीं हालात में मिल्लत के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए इल्मी और अमली कोशिशें की। डॉक्टर मसऊदुल हसन ने शिबली नोमानी की दूरअंदेशी और दानिशवरी पर रोशनी डालते हुए कहा कि उन्होंने अलीगढ़ तहरीक को बालों पर दिए। उनकी पूरी शख्सियत कौम के लिए वक्फ थी। उनके यौम पैदाइश के साथ सदी तकरीबात भी मनाई जा रही है। एक सदी गुजरी है, उनके इल्म फन पर गौर होता रहा है, उनकी तसनीफात पे काम होता रहा है, उनकी खिदमात पर, उनकी शख्सियत पर काम होता रहा है। और अल्लामा शिबली के बारे में पूरी 1 सदी नहीं बल्कि हिंदुस्तान की तारीख़, आलम इस्लाम की तारीख़, आलम इंसानियत की तारीख़ पूरा गहरा मुताला करके उसमें जब अल्लामा शिबली की शख्सियत को देखा जाता है तो ये अंदाज़ा होता है कि अगर
1857 के इनकलाब के बाद कुदरत ने यह फैसला न किया होता कि वो उस इनकलाब की तलाफी के लिए जैसे अल्लामा शिबली को भेजा इस कायनात में, और 1914 में जब जंग अजीम शुरू हुई और वो पूरा निज़ाम दुनिया का जो बिगड़ा भी बना भी शिराजा। देखिए, अल्लामा शिबली नोमानी बैनुल अक़वामी शोहरत शख्सियत को जिस हिसाब से मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में प्रोग्राम होने चाहिए थे, उस हिसाब से नहीं हो रहे हैं। हम लोगों ने कोशिश किया है कि अल्लामा शिबली नोमानी की जो शख्सियत है उसको उजागर करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम शहर में और दूसरे शहरों में हम लोग करेंगे इंशाअल्लाह। शिबली के यौम पैदाइश पर उनके इल्मी और अमली कारनामों को खराज तहसीन पेश किया गया। उसके साथ उनके पैगाम को नई नस्ल तक पहुंचाने के लिए पूरे मुल्क में शिबली तकरीबात के प्रोग्राम करने पर जोर दिया गया। ETV न्यूज़, लखनऊ। शादियों में फजूल खर्ची को रोकने के लिए क्या एक मजबूत कानून की जरूरत है? ये सवाल कर्नाटक में इन दिनों बहस का मौजू बना हुआ है। समाज को दरपेश महंगी शादियों का मसला कोई नया नहीं है, लेकिन इस मामले पर ताजा बहस उस वक्त छिड़ी जब रियासत के वजीर कानून ने यह ख्याल जाहिर किया कि टैक्स के जरिए शादियों में फजूल खर्ची पर लगाम कसी जा सकती है। पेश एक रिपोर्ट। छोटे और बड़े शहरों में शादियां दौलत और शोहरत की नुमाइश का जरिया बनती जा रही हैं। रईस घराने शादी की रस्मात, खान पान, सजावट पर लाखों रुपए खर्च करते हुए नजर आते हैं। दूसरी तरफ गरीब और मुतवस्सित तबके के खानदानों के लिए शादियां बोझ बनती जा रही हैं। इस मसले पर काबू पाने के लिए कर्नाटक के वजीर कानून TB जयचंद्रा ने ये तजवीज पेश की थी कि टैक्स के जरिए महंगी शादियों पर काबू पाया जा सकता है। जयचंद्रा के मुताबिक अगर किसी शादी में 5 लाख रुपए से ज्यादा रुपए खर्च हों या फिर 1000 से ज्यादा मेहमानों को मदऊ किया जाए तो ऐसी शादियों को टैक्स के दायरे में लाना चाहिए और इस टैक्स से हासिल होने वाली आमदनी से हुकूमत गरीब लड़कियों की शादियों के लिए माली इमदाद फराहम कर सकती है। ಅದನ್ನ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಲ್ಯಾವಿಶ್ಲಿ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಮನಿ, ಲ್ಯಾವಿಶ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್. Is it not a vulgar show of wealth? It is a vulgar show of wealth. Then how can we tolerate? And tolerate in the sense, as a ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೂ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಅದನ್ನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ। रियासत के मुस्लिम दानिश्वर और सामाजिक कारकुन महंगी शादियों पर टैक्स नाफिज करने की तजवीज का खैर मकदम कर रहे हैं। ताहम उनका कहना है कि हुकूमत इस बात को यकीनी बनाए कि इस तरह के कानून से शरीयत में मदाखलत न हो। इस तरह आजकल जो शादियां हो रही हैं, जो बेमानी खर्चे हो रही हैं और इतने सारे पॉवर्टी में गरीब लड़कियां हैं जो घर बैठे हैं, ना उनकी शादियां नहीं हो रही हैं और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। एक शादी जो होती है अमीर घरों में, वहाँ 10 लड़कियां गरीब घरों की हो सकती हैं, तो होना चाहिए, कोई पाबंदी होनी चाहिए। बच्चे की वजह से जो बहुत सारे घरों में लड़कियों की शादियाँ नहीं होती, उनके लिए इससे बहुत बेनिफिट होगा। लेकिन हमको देखना ये है कि इसकी आड़ में कहीं शरीयत वगैरह में मुदाखलत का मामला खासकर मुसलमान के साथ नहीं होना चाहिए। अदरवाइज जो है गवर्नमेंट का एक कदम बहुत अच्छा है, हम इसको वेलकम करते हैं कि जितनी इस तरीके से भी शादियों में जो फजूल खर्चे हो रहे हैं, चाहे कोई टैक्स के जरिए से कहिए या कोई और कानून ला करके भी आप कर सकते हैं। महंगी शादियों पर टैक्स नाफिज करने की रियासती वजीर कानून जयचंद्रा की तजवीज पर समाज के बाज गोशों से मनफी रद्दअमल भी जाहिर हुआ है। इसके पेश नजर रियासती हुकूमत कोई फैसला करने से कासिर नजर आ रही है। ये भी राय जाहिर की जा रही है कि इस मसले के हल के लिए हुकूमत कानून से ज्यादा बेदारी पैदा करने की जानिब तवज्जो दे। ETV न्यूज, बेंगलुरु। तो यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। पाकिस्तान की सियासी जमात MQM के लीडर अल्ताफ हुसैन को लंदन में गिरफ्तार किया गया है। उन्हें पैसे के गैर कानूनी लेन देन के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। अल्ताफ हुसैन 1991 से लंदन में रह रहे हैं।
पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने अल्ताफ की गिरफ्तारी को निहायत हसास मामला करार देते हुए कहा है कि उनकी हुकूमत मामले पर तमाम जावियों से गौर करेगी। स्कॉटलैंड यार्ड ने अल्ताफ हुसैन का नाम लिए बगैर कहा है कि शुमाल मगरबी लंदन के एक मकान से एक 60 साला शख्स को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया है। स्कॉटलैंड यार्ड ने कानूनी वजूहात की बिना पर गिरफ्तार शुदा की शिनाख्त जाहिर करने से एतराज किया, लेकिन पाकिस्तान में मीडिया रिपोर्टों में बताया गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग के शुबे में गिरफ्तार शुदा शख्स मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM के लीडर अल्ताफ हुसैन हैं। MQM लीडर अल्ताफ हुसैन लंदन में 1991 से रह रहे हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान वापसी पर वहां उनकी जान को खतरा लाहिक हो सकता है। कराची में बरतानवी हाई कमीशन के एक तर्जुमान के हवाले से अखबार डॉन ने बताया है कि कराची में बरतानवी हाई कमीशन को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। उधर वजीर आजम नवाज शरीफ ने अल्ताफ हुसैन की गिरफ्तारी को निहायत हसास मामला बताते हुए कहा है कि उनकी हुकूमत इस मामले में तमाम कानूनी जावियों का लिहाज रखेगी। लंदन से फोन पर खिताब करते हुए MQM लीडर नदीम नुसरत ने तमाम पार्टी कारकुनों से सब्र व जब्त से काम लेने की अपील की है। नदीम नुसरत का कहना है कि अल्ताफ हुसैन जेर हिरासत नहीं है बल्कि घर पर हैं। खबरों के मुताबिक तवील अरसे से बीमार चल रहे अल्ताफ हुसैन को हिरासत में लेने के लिए पुलिस उस वक्त आई जब उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जाने वाला था। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अदा। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बांगड़ सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा।